इस वीडियो में हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग जो है वो गूगल डिस्कवर में जाए और गूगल डिस्कवर से आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले, तो आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें जो भी इमेज आप लगा रहे हैं उसे आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप अपना मोबाइल ओपन करते हैं तो मोबाइल में जो गूगल की ऐप है ना, उसे ओपन करते हैं तो वहां पर आपको डिस्कवर फीड दिखती है। अब डिस्कवर फीड में आपको क्या क्या दिखाई देता है? आपको आर्टिकल्स दिखाई देते हैं, आपको वेब स्टोरी दिखाई देती है, आपको यूट्यूब की वीडियोस दिखाई देती है और आपको कुछ एड्स दिखाई देती है। ये 4 तरह का कंटेंट जो है वो गूगल डिस्कवर में जाता है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप अपने ब्लॉग के आर्टिकल और वेब स्टोरी को गूगल में डिस्कवर में भेज के बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप गूगल की ऐप खोलते हैं तो वहां पर जब आर्टिकल आपको दिखते हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है? एक इमेज और एक टाइटल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग के आर्टिकल गूगल डिस्कवर में जाए तो आपको उनकी इमेजेस और टाइटल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ही बताने वाली हूँ, क्योंकि डिस्कवर फीड में जो आपकी इमेज दिखती है वो ही डिसाइड करती है कि उसमें आपको कितने क्लिक्स मिलेंगे, कितनी बार आपका ब्लॉग जो है वो गूगल डिस्कवर में जाएगा, आपको कितना क्लिक्स मिलेगा और कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप ले सकते हैं। तो चलिए हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली आती है साइज। तो सवाल ये है कि गूगल डिस्कवर के लिए हमें इमेज साइज क्या बनाना चाहिए, जो हम ब्लॉग पोस्ट में लगाते हैं, जो हम फीचर्ड इमेज में लगाते हैं, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कोई फिक्स्ड साइज नहीं है। जितना मैंने रिव्यू किया है, जो मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मैं इमेज यूज करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो इमेज मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, वो काफी अच्छी डिस्कवर में चलती है। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि आपका यही साइज होना चाहिए तभी आपका ब्लॉग डिस्कवर में जाएगा। जो भी इमेज जाती है उसका कहीं से भी कट नहीं होना चाहिए, आपकी इमेज प्रॉपर दिखनी चाहिए, 16:9 में दिखना चाहिए, तो आपका जो इमेज है, जो ब्लॉग पोस्ट है, वो डिस्कवर में जाएगा। अब मैं आपको स्क्रीन पे चलिए, मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस हैं जो डिस्कवर से निकाल के रखी हैं। तो सबसे पहले हम इनकी साइज चेक करते हैं, फिर मैं आपको एक डिसेंट साइज बताती हूँ कि क्या साइज आपको रखनी है। सबसे पहले इस साइज का हम चेक करते हैं कि इसका क्या साइज है। तो आप देखेंगे इसका साइज जो है वो है 450x338। ये भी डिस्कवर से मैंने पोस्ट निकाली है। इसके बाद आप इस साइज का देखिए, ये वाले इमेज को देखिए, यहाँ पर डिटेल आप देखेंगे 1024x597। ठीक है। इसके बाद आप इस वाले साइज को देखिए, यहाँ पर है 690x388। आप इस वाले साइज को देखिए 828 और 552। आप इस वाले साइज को देखिए 1200x675 है ना, 1200x675। और आप इस वाले साइज को देखिए 1200x900। तो आपने देखा, ये जितनी भी इमेजेस हैं, ये मैंने गूगल डिस्कवर में जितने भी आर्टिकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन इमेजेस को मैंने डाउनलोड किया। इवन आप भी कर सकते, आप अपने गूगल ऐप में जाइए, वहां पर जो भी आर्टिकल आपको रेगुलर देखने मिलते हैं आप उनके इमेजेस को डाउनलोड करिए, आप देखिए उनकी इमेजेस क्या आ रही है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड साइज नहीं है, हर एक इमेज अलग अलग है। लेकिन इनमें सबसे खास बात यह है कि कोई भी इमेज ऐसी नहीं है जो कट रही हो कहीं से भी, इसका जो भी डेटा है वो कट जाएगा। ये सिंपल इमेज है, आप देखेंगे सिंपल इमेज है और ये पूरी की पूरी डिस्कवर में दिख रही है। तो अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड साइज बताती हूँ। जो इसकी वेट होती है ना, वो आपको 1200 रखनी है, और जो साइज में मैं बनाती हूँ वो है 1200x675। ये वाली जो इमेज साइज आप देख रहे हैं ना, 1200, एक मिनट, 1200x675, ये इमेज साइज में मैं बनाती हूँ और इस इमेज साइज में बहुत अच्छा गूगल डिस्कवर में परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट किसी और साइज में बनी हुई है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड साइज नहीं है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो भी इमेज बनाते हैं, आप देखिए यहाँ पे जितनी भी इमेज आप देखेंगे, इन सारी इमेजेस में आपको कहीं पे भी लोगो नहीं दिख रहा है। अगर आप गूगल की ऑफिशियल साइट पे भी जाके देखेंगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि आप जो भी इमेज बनाते हैं उसमें आपका लोगो नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं गूगल डिस्कवर में वो इमेज जाए तो आपको लोगो अवॉइड करना है। आपको 16:9 मतलब 1200x675 साइज की इमेज बनानी है। आपको उसमें लोगो अवॉइड करना है। जो भी इमेज है ना, वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लर इमेज आप लगा रहे हो, क्लियर क्वालिटी की इमेज आपको लगानी है। आपकी इमेज जो है वो मैनिपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब आप इमेज किसी और चीज की लगा दे रहे हो जिसपे क्लिक हो और आपका जो आर्टिकल है वो अलग है। आपकी जो इमेज है ना वो आपके आर्टिकल से रिलेटेड ही होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी डिफरेंट इमेज नहीं लगा सकते जो आपकी यूजर को मैनिपुलेट करे। एंड थर्ड चीज ये है कि जो भी आप टाइटल बना रहे हो, जो भी उसमें आप टाइटल लिख रहे हो, वो क्लिक बेट नहीं होना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करना चाहिए, आपकी यूजर को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। तो ये है, जब भी आप इमेज लगाते हैं ना वर्डप्रेस में, वहां पर आप क्या करिए, लार्ज प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। मतलब वहां पे साइज होते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो वहां पे आप लार्ज रखिए। आपको क्या करना है, जो भी इमेज आप लगाते हो आपके ब्लॉग पोस्ट पे, उसमें जो आपका मेन फोकस कीवर्ड होता है वो जरूर पुट करना है। मतलब ऑल टैग में, इमेज के कैप्शन में, ऑल टैग में और डिटेल में आपको आपके जो फोकस कीवर्ड है उस फोकस कीवर्ड को आपको अपनी इमेज में पुट करना है। इस तरह से आपको अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, 1200 वर्ड की आपको क्या लेनी है, इमेज साइज लेनी है, कि आपको इमेज साइज लेनी है। आपको उसमें लोगो यूज नहीं करना है, आपको क्लिकबैट टाइटल नहीं लिखना है, मैनिपुलेटेड इमेज नहीं बनानी है। आपकी इमेज जो है वो एकदम क्लियर हो, सिंपल हो, उतना ज्यादा अच्छा। और आप उसे वर्डप्रेस में लार्ज प्रीव्यू में कर दीजिए। और एसईओ की बात करें तो जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है उसे आप ऑल टैग में रखें। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं गूगल डिस्कवर के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।